नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। समूची दुनिया की कहते हैं नजर जाकर टिक गई है बिहार चुनाव में होगा क्या, और देश की सियासत किस करवट जाएगी, यह भी बिहार चुनाव के फैसले को लेकर। 5 चरणों में मतदान है और पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। सुबह 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चली होगी। हम सीधे पहले वहां चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, लेकिन यह बता दें कि दरअसल कुछ इलाके ऐसे जो नक्सल प्रभावित इलाके में हैं, कुछ इलाके ऐसे जहां शाम जल्दी ढल जाती है और कुछ इलाके ऐसे जहां सब कुछ सामान्य है। तो कुछ जगहों पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी, कुछ जगहों पर 4 बजे तक वोटिंग होगी और 36 सीट ऐसी है जहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। लेकिन पहले दौर के 49 सीटों को लेकर तकरीबन 35 लाख वोटर, ये हम आपको दिखा रहे हैं जमुई की तस्वीर। जमुई की इन तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही किस तरीके से लाइन लगनी शुरू हो चली है और लोग हर कोई हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड थामे हुए हैं। और ये सारी स्थितियां बताती है कि ना सिर्फ अगर दुनिया की नजर है, देश की सियासत किस करवट जा सकती है, इस दिशा में भी चर्चा चल पड़ी है, तो फिर वोटरों को भी इसका एहसास है कि उनका एक एक वोट क्या मायने रखता है। और इसीलिए सुबह 7 बजे से ही जिस तरीके की लकीर बनने लगी है, लाइन चल चली है। और देखिए जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, ये शहरी इलाका है जमुई का, लेकिन उन सब के बावजूद भी इतनी सुबह वोट डालने के लिए लोग कतारों में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है, कम से कम उस लोकतंत्र के मद्देनजर जिसको लेकर कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र दरअसल जीवंतता का प्रतीक है और उसका एक स्थिति यह है। तो 49 सीटों पर ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार हम नीचे जो आपको दिखाते रहेंगे उसमें यह बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा सीट 2010 में जीती थी, 29 सीटों पर उसको जीत मिली थी। आरजेडी उसके बाद, या आरजेडी तो ना कहिए, उस समय बीजेपी उसके साथ हुआ करती थी जो 13 सीट पर जीती थी। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो 42 सीट तो ऐसे ही हो गई, यानी 49 में से 42 सीट पिछली बार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को मिला था। इस वक्त दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड, जरा कल्पना कीजिए, 29 सीटों पर जीतती है, लेकिन इस बार लड़ रही है 24 सीट, यानी 5 उसके सिटिंग एमएलए जो थे उसके बदले उन्होंने टिकट दे दिया है आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव जो कि पिछली बार 4 सीट जीते थे, इस बार 17 सीट पर लड़ रहे हैं। बीजेपी 27 सीटों पर लड़ रही है, पिछली बार 13 सीटें जीती थी। एलजेपी यानी रामविलास पासवान जो कि 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। कई मायने में हर मुकाबला बेहद दिलचस्प भी है और महत्वपूर्ण भी है। इन सब के बीच एक सीट ऐसी है जहां पर अश्विनी कुमार चौबे के बेटे भागलपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सदानंद सिंह 8 बार चुनाव जीत चुके हैं कहलगांव से, जो कि भागलपुर के जिले में आती है। सोनिया गांधी ने वहीं से चुनाव प्रचार शुरू किया, ये जानते समझते हुए कि कल को जब गिनती होगी तो ये माना जाएगा कि मैंने जहां गई वहां पर उम्मीदवार जीत गया। हालांकि सदानंद सिंह के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार भी नहीं खड़ा है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां बता रही है। और हमारे रिपोर्टर लगातार जो हर जगह पे मौजूद हैं, जहां पर हम चलेंगे बता दें, इसके लिए खास व्यवस्था हमने की है। बढ़ैया में, जो कि लखीसराय में आता है, सुजीत झा वहां पर मौजूद होंगे, ब्रजेश पांडे जो कि वो भी लखीसराय में मौजूद होंगे, अशोक सिंघल नवादा में मौजूद होंगे, रोहित सिंह समस्तीपुर में, रीमा पराशर भागलपुर में, मनोज्ञा लोहियाल बांका में। इसके अलावा हमारी पूरी स्ट्रिंगर की टीम हर उस जगह पर जानकारी देगी। क्या कह रहे हैं वोट डालने से पहले? बड़ी छोटी छोटी मांगे हैं जो बदलाव चाहिए, उसमें जमुई की ये 4 सीटें हैं, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई। और जमुई में 3 सीट पर जनता दल यूनाइटेड ये जीती पिछली बार, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत किया था जमुई की इन 4 सीटों में से। सुजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अशोक सिंघल भी जुड़ चुके हैं, रीमा पराशर भी जुड़ चुकी हैं। हम सबके पास चलें। सुजीत बढ़ैया में मौजूद हैं, सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन बता दें बढ़ैया का रसगुल्ला हर कोई जो भी वहां से गुजरता है जरूर खाता है। और सड़कें अच्छी नहीं है, ये तो एक फैक्ट है। जब आप पटना से भागलपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में बढ़ैया पड़ेगा और वहां पे सड़कें ठीक नहीं। जी सुजीत, क्या है सुबह सुबह की स्थिति? सुबह की स्थिति प्रसून जी, बढ़ैया में हम लोग क्यों मौजूद हैं, इसके पीछे वजह यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये गांव है, कस्बा कह लीजिए, और ये आएंगे अभी वोट डालने 8 साढ़े 8 के बीच में यहाँ पर, अभी पटना से चले हैं, तो इसलिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। बढ़ैया अपने आप में काफ़ी जागरूक ये
और ये कह दें कि अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है 31, 32 और 33 तीन ये बूथ है यहाँ पर, और लोगों की लाइन लग गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं वोट डालने। महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं काफ़ी संख्या में। तो ये एक उत्साह दिख रहा है वोटरों का शुरू से, चूंकि ये कस्बाई इलाका है और इसमें जो लोग हैं वो थोड़ा सुबह में जगते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। और बात हम ये करेंगे कि हमने सुबह सुबह यहाँ बातचीत भी की, चाय की दुकान पे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। और काफ़ी जागरूक इलाका है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी घटनाएं घटी कल रात में, जिस तरह से मंत्री को बर्खास्त किया नीतीश कुमार ने, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों का कहना था कि तुरंत कार्रवाई की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप इस तरह का अभी तक लगा नहीं था सरकार पर, और अब ये जो कैमरे पर जो सामने आई है तस्वीर, इसकी वजह से छवि खराब हुई है। तो दोनों तरह की बातें हैं। प्रधानमंत्री ने जो आरक्षण की बात कही मुंबई में, उसके बारे में भी लोग यहाँ बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगड़ों के लिए भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये तमाम बातें यहाँ पर, और अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है, और जिसकी आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। जी, लगातार देख रहे हैं हम। रीमा पराशर जी, अरिजीत लड़ रहे हैं भागलपुर से, बेटे को टिकट दिया गया, इसको लेकर भी कई तरीके की बहस चल पड़ी थी भागलपुर में। लेकिन भागलपुर एक ऐसा इलाका जो कि अगर 25 बरस पुरानी राजनीति अगर दोबारा घूम के 360 डिग्री पर वहीं आ गई है, तो भागलपुर उसके केंद्र में रहा है, कई वजह रही है। लेकिन सुबह सुबह के वक्त सुरक्षा बंदोबस्त कैसे, और आज वहां पर भागलपुर में ट्रकों की आवाजाही रोकी गई है कि नहीं, क्योंकि ये शहर पूरा ठप पड़ जाता है ट्रक से रात में 9 बजे के बाद से। बिल्कुल, देखिए प्रसून जी, ट्रैफिक पर तो कंट्रोल हम देख ही रहे हैं। ट्रकों की आवाजाही शाम तक के लिए बंद है। और एक और ऐतिहासिक जगह जहां पर हम खड़े हैं, हालांकि अश्विनी चौबे और उनके बेटे का पोलिंग बूथ यही है, वो लगभग 9 बजे यहां पर अपना वोट डालने आएंगे। लेकिन स्कूल आप देखिए, ऐतिहासिक स्कूल है शरद चंद्र, इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। एक तस्वीर, उनका स्टैचू भी यहां पर देखा जा सकता है, जहां पर शरद चंद्र ने अपनी पढ़ाई के कई साल यहीं पर बिताए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देवदास की जो कल्पना थी वो भी यहीं से होकर गुजरी थी, क्योंकि पारो जो कि निरोधा थी, उनका घर भी सामने इसी गली के अंदर है। हालांकि अब वहां कोई नहीं रहता, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ऐतिहासिक जो चीजें यहां से जुड़ी हुई हैं, जाहिर है कि वो बिल्कुल सामने देखी जा सकती है। जहां तक बीजेपी और गठबंधन का सवाल है, तो निगाहें एनडीए की लगातार इसी बात पे है कि यूथ इस बार कितना आगे आता है वोट डालने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस इलाके में हम कह सकते हैं कि जो आपसी लड़ाई है बीजेपी की, बीजेपी से ही, क्योंकि बीजेपी के रिबेल जो कैंडिडेट हैं जो निकले, जिन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया, टिकट ना मिलने से नाराजगी दिखाई दी, बहुत बड़ा एक बीजेपी का खेमा है जो उनके साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ अश्विनी चौबे अपने बेटे के लिए जी जान से जुटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा फैक्टर है, ये किसे फायदा पहुंचाएगा? क्या बीजेपी को, जो अमित शाह ने लगातार रिबेलियंस को एक तरीके से हम कहेंगे धमकी तक दे डाली थी कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाके काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एकजुट हो जाए सब लोग, उसका कितना असर होगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो भागलपुर का चुनाव इस बार जरूर तय करेगी। रीमा जी, आपने जिक्र चूंकि शरद चंद्र का कर दिया, तो हमारे जहन में ये आ रहा है कि जरा कैमरे को घुनवाइए, और इस बिल्डिंग के ठीक बगल में एक दूसरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में देखिएगा बंगला में लिखा हुआ है, वहां पर शरद चंद्र तो यहां थे, वहां पे टैगोर आके रुके थे, और गीतांजलि की कुछ पंक्तियां वहां पर लिखी गई थी। जरा कैमरा घुमाइए और देखिए, आपके ठीक उस बगल में एक दूसरी इमारत होगी। बिल्कुल, देखिए कैमरा हम जरूर घुमाएंगे, और दोनों तरफ ही पोलिंग बूथ है। एक पोलिंग बूथ ये भी है प्रसून जी, और दूसरी तरफ जो आपने कहा जहां पर टैगोर से जुड़ी हुई यादें हैं वो भी है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो हम दिखाने में थोड़े से असमर्थ है, क्योंकि बीच में एक ऑटो खड़ा है और सबकी ओबी वैन्स खड़ी हुई है। लेकिन बिल्डिंग जरूर हम दिखा सकते हैं दर्शकों को कि ये वो कुछ ऐतिहासिक जगहें हैं जिनके साथ भागलपुर जुड़ा है। हालांकि ये यादें सबके दिमाग में जो यहाँ रहते हैं वो ताजा है, लेकिन अब बहुत कम लोग हैं जो इन यादों को ताजा रख रहे हैं। भागलपुर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग जो है 1834 में जो बनी थी, वो भी इसके बगल में देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सिल्क सिटी और घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और उस तरफ ले जाइए, आप उल्टी साइड में ले जाइए जरा सा बिल्डिंग। हमको लगता है जो लोगों ने सुन लिया टैगोर को वो देखना चाहेंगे आप,
और उस तरफ ले जाइए जरा सा कैमरा, हाँ उसी तरफ कैमरे को जरा सा मुड़वाइए, इसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग। उस कैमरे को जरा हम पैन करेंगे और बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन अब यहाँ ये पर जो चल रहा बिल्डिंग है सफेद वाली, से ये बस देखी जा सकती है। नहीं, ये जो बन रहा है ये मॉल बन रहा है, हम ये भी बता दें ये बीजेपी के एक सांसद का मॉल बन रहा है, उस दिशा में ना जाइए। इसके ठीक बीच की जो इमारत है ये घूमते हुए आएंगे, दर्शकों को हम बता दें ये वो जगह है जहां पर, हाँ बिल्कुल, ये सफेद जो बिल्डिंग है इसमें रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ दिन। ये वो बिल्डिंग है और जिसमें आप खड़े हुए हैं ये इलाका जो है आप बता रहे हैं शरद चंद का है। शरद चंद जिस इलाके में रहे उसी मोहल्ले में अश्वनी चौबे जी का घर है और वहीं पर एक मंदिर है, सुबह पूजा करते हैं। लेकिन ये जरा बताइए कि राजनीतिक मिजाज क्या कह रहा है। देखिए राजनीतिक मिजाज प्रसून जी, लगातार हम जो लोगों से बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खफा है कि तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए, सबने बात की, लेकिन भागलपुर जिन चीजों के लिए माना जाता रहा, सिल्क सिटी जो अब खत्म हो रही है, बुनकर जो है वो तबाह हो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी अब लगभग छिन गई है, वो मुद्दे बहुत हल्के से छुए सबने, लेकिन राजनीतिक मुद्दों को छुआ ज्यादातर। विकास के जो नारे लगातार दिए जाते रहे, बिजली, सड़क, पानी, खासकर सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जरूर इसे जो स्मार्ट सिटीज है उसकी श्रेणी में जरूर रखा गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ विकास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार लगता है कि जनता नाराज है कि आखिर क्यों इन मुद्दों को छुआ नहीं जाता, और जो इससे जुड़े हुए मुद्दे नहीं है उन्हीं को सारे राजनेताओं ने इस बार सबसे ज्यादा अपनी रैलियों में आरोप प्रत्यारोप के दौरान ही खड़ा किया है। जी अशोक सिंघल जी, आप नवादा में मौजूद हैं। पिछली बार तो 5 सीट एक गठबंधन को चली गई थी, लेकिन इस बार गठबंधन बिल्कुल 2 हिस्सों में है। वहां क्या है सुबह सुबह, खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था भी बताइएगा किस तरीके की है। देखिए प्रसून, 94 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई हैं और 7000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं और ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं। इसमें खास बात यह कि एक पहला वोटर जो पहली बार वोट पोल कर रहा है, पहली बार वोट बना है, वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप पहली बार वोट डालने आए हैं यहाँ पे, कितने उत्साहित हैं वोट डालने को लेकर के? उत्साहित कितना है, कितना आपको लग रहा है कि वोट डालना है, कितना आपको लग रहा है? बहुत खुशी है। क्या सोच के वोट डाल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपको प्रभावित कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, क्या क्या सोचते हैं आप? विकास के लिए, विकास होना चाहिए। रोजगार की समस्या भी है, बाकी चीजें हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि प्रायोरिटी क्या हो आपकी? चलिए खैर, पहली बार प्रसून वोट डालने आए हैं और इसके अलावा देख सकते हैं लंबी लाइनें लगी हैं, बीएसएफ के लोग यहाँ तैनात हैं, बिहार पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं। खास बात यह कि नवादा गिरिराज सिंह सांसद हैं यहाँ से, जो कि कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए जाने जाते हैं प्रसून। 3 सीटें जेडीयू के हिस्से हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं नवादा में, 2 बीजेपी के हिस्से हैं, लेकिन इस बार 4 पे बीजेपी लड़ रही है, 1 पे कुशवाहा लड़ रहा है और इसमें जो महागठबंधन की सीटें उसमें 2 जेडीयू है, 2 आरजेडी है और 1 कांग्रेस को सीट मिली है। लेकिन यहाँ पे ये माना जाता रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का गढ़ है, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे तो लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार बीजेपी अच्छा करेगी और खास तौर से अलग अलग दावे हैं तमाम, दोनों महागठबंधन के भी, एनडीए के भी। लेकिन लोगों को एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक शुगर मिल हुआ करती थी जो कि पिछले काफ़ी साल से बंद है। रोजगार के लिए लोगों को लगता है कुछ रोजगार वहाँ मिलेगा, लेकिन पिछले काफ़ी साल से शुगर मिल बंद है नवादा के अंदर। जी असर खान जी, आप बेगूसराय में मौजूद हैं। बेगूसराय को तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मास्को है। 1 सीट सीपीआई ने जीती थी पिछली बार, एकमात्र वहीं से जीती थी। क्या है सुबह सुबह वहां, क्या देख पा रहे हैं असर जी? असर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए असर तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और संजय कुमार जो कि सफलिस्ट हैं वह भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, 39 सीट, सवाल आपको देखते ही हर बार वही हर किसी के जहन में आएगा, ट्रेंड कुछ कहता है, सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और जाहिर है कुछ जगहों पर हम बता दें कि 36 सीट ऐसी है जहां शाम के 5 बजे तक वोटिंग होनी है। बाकी जो 13 सीट बची है उसमें 5 सीट ऐसी है जिसमें कि 4 बजे तक होनी है और बाकी सीट पर 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है, जो खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाका या उस लिहाज से जंगल के क्षेत्र जो जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन तमाम जगहों पर की स्थिति के मद्देनजर ये ट्रेंड कुछ कहता है क्या पहले फेज का? देखिए प्रसून जी, मुझे उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जहां 3 बजे तक भी मतदान रखा गया वहां भी मुझे लगता है इस बात का अनुमान वोटरों को होगा और वो
जैसा देखने को अभी मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह वोट करने आएंगे। और ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप पिछले 5 सालों में जितने चुनाव को देखें, हर विधानसभा चुनाव में उस राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो चाहे 3 बजे तक मतदान हो, 4 बजे तक हो, मतदान का प्रतिशत मेरा अनुमान है काफ़ी बढ़ेगा, 5-7% ऊपर जाएगा पिछले चुनाव की तुलना में। उर्मिलेश जी, सुबह सुबह सुजीत झा ने एक जानकारी दी कि लोगों में चर्चा तो है, कुशवाहा ने जो पैसा लिया और जो स्क्रीन पर आया उसको लेकर चर्चा है, लेकिन 2 तरह की चर्चा है। एक चर्चा है कि अच्छा तुरंत में निर्णय लिया गया, लेकिन एक चर्चा है कि अरे जनाब ये तो भ्रष्टाचार होता है। ये इससे पहले कभी ये बात सामने नहीं आई। इलेक्शन से एक रात पहले अगर ये ऐसी खबरें होती हैं तो क्या असर होता है? देखिए, जहाँ तक मैं बिहार को जितना समझ पाता हूँ कि इस तरह की घटनाएं 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले हों, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित मतदाताओं को इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि बिहार का मतदाता खासकर आज के इस चुनाव में इतना पोलराइज्ड है पहले से ही, अपने डिफरेंट कंसर्न्स को लेकर, अपने सरोकारों को लेकर। किसी के कुछ सरोकार हैं, किसी के कुछ सरोकार हैं, कहीं जाति है, कहीं दलबंदियां हैं अलग अलग गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर। तो उसके आधार पर जो ध्रुवीकरण ऑलरेडी इस चुनाव में हो चुका है, उसमें इस तरह की घटनाएं अचानक दलबंदियों को बिल्कुल तोड़ नहीं देंगी, या ध्रुवीकरण जो पहले से बना हुआ है उसको बिल्कुल रद्दोबदल उसमें नहीं कर देंगी। तो मुझे लगता है कि असर नहीं होता है आपको? बहुत लगता असर इस तरह राम कृपाल जी सहमति है कि इस पे असर नहीं होता, या लगता है कि नहीं एक सुगबुगाहट तो हो गई? प्रसून जी, जो पहले आपने एक बात कही ना कि लोगों को ये पता चला है कि भ्रष्टाचार होता है, एक बात मैं बता दूं, लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार होता ही है। सवाल इस बात का है कि लीडरशिप कितनी टॉलरेंट है, उसके प्रति कितनी नहीं है। अभी जरा गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं। और मैं अपने गांव, जहां हमारा मतदान करने का वोटर लिस्ट में नाम है बड़हिया, मैं आया हूं गांव, और मेरा पूरा विश्वास है कि आज 49 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार जी के अहंकार, लालू प्रसाद जी के विष बबन और नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लोगों को विकास के मंत्र पर आज चुनाव होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार का थोपड़ा, लालू प्रसाद यादव का थोपड़ा साफ करेगा, क्योंकि ये लोग अगड़े पिछड़े की लड़ाई कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीबों के हित की बात, गरीबों के उत्थान की बात और विकास की बात किया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अब मतदान शुरू होने वाला है। मतदान के पहले मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस बार महागठबंधन का थोबड़ा साफ होगा बिहार में। सुपड़ा या थोपड़ा? प्रसून जी थोपड़ा कह रहे हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने एक लैंग्वेज कही कि लालू यादव और उनका अहंकार और उनके विश्वमन, बड़ा मुझे लगा कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ दूर आदतन भी कदम लड़खड़ाए हैं। आखिर में वो थोबड़ा और इस तरह की, हमें भी समझ, थोबड़ा शब्द, ये थोबड़े का मतलब सुपड़ा साफ करना, सुपड़ा हम लोग, लेकिन ये थोबड़ा साफ करना पहली बार होता है ना कि थोबड़ा का मतलब जो है आपकी इमेज, आपका चेहरा, इसको थोबड़ा कहते हैं। नहीं, बिहार में तो कहा जाता है थोबड़ा तोड़ देंगे। तो ये शब्द होता है, वही हुआ ना। नहीं, वो खोज रहे थे सुपड़ा, हमको वही लगा ही खोज रहे थे। उनको सुबह सुबह प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है लोगों को, तो वो हो सकता है वो थोपड़ा कह दिए हों। शालीन, वो शब्द चयन में जिस शालीनता की बात वो कर रहे थे, लेकिन एक आध शब्द वो खुद बोल गए उसी श्रेणी में। तो ये है गिरिराज जी का स्वभाव है और बहुत पहले से है कि आप उस बात को जरा पूरा कीजिए जिस बात का हम जिक्र करते, करप्शन वाला। आप कह रहे थे कि करप्शन होता है, ये लोग जानते हैं, लेकिन लगता है कैमरे पर आ गया। देखिए, सवाल इस बात का है कि फिल्मी एक डायलॉग है कि चोर वो नहीं है जो चोरी करता है, चोर वो है जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि सब जानते हैं जनता के बीच ये जो नौकरशाही है, सब तमाम जो पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र है, ये करप्ट है। किसी में ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, लेकिन एक्शन की बात देखिए, कोई इंसिडेंस मत समझिए। केजरीवाल जी के दोस्त भी हैं नीतीश जी, और 4 दिन पहले जो दिल्ली में हुआ है तत्काल नीतीश जी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन सिंबॉलिज्म का भी अपना एक महत्व होता है। वोटिंग शुरू हो चली है 10 सीटों पर, 10 जिलों के 49 सीटों पर। बेगूसराय उसमें महत्वपूर्ण जिला जहां पर 7 सीटें हैं, लेकिन
हमारे सहयोगी असर वहां पर मौजूद है। असर खान साहब, हमारी आवाज अब आप तक आ रही है तो जरा बताइए, क्योंकि ये सीपीआई एक सीट अगर जीती थी कहीं तो वो बेगूसराय में ही जीती थी, और फिलहाल सुबह सुबह वहां क्या स्थिति है? जैसा कि आप अगर पीछे देखेंगे गौर से तो ये जो मतदान केंद्र है, ये इसके दरवाजे अब खोल दिए गए हैं, लोग अंदर चले गए हैं। सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं और जगह से भी खबरें यही आ रही हैं कि लाइनें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। 7 सीटें हैं यहाँ पर शहर में, मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा हुआ है और इन 7 में 1 सीटें जो है उसमें लेफ्ट वाले भी काफ़ी मजबूत हैं। तो कुल मिला के 7 सीटों में मुकाबला रोमांचक इसलिए रहेगा क्योंकि लेफ्ट का भी एक प्रभाव है। ये इलाका जो है ये लेफ्ट का भी गढ़ एक जमाने में माना जाता था, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा रोमांच जिसे कहते हैं जब नतीजा आएगा तो उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास लौटेंगे। मनोज्ञा भी हमारे साथ बांका से जुड़ चुकी है, लेकिन यह भी बता दें, दरअसल ये वामपंथियों का गढ़ बेगूसराय एक वक्त में माना जाता है, लेकिन यहां पर स्ट्रेटजी बीजेपी की बड़ी साफ है। अपर कास्ट का वोट किसी भी हालत में बिखरे नहीं, जो यादव कुशवाहा है उनमें सेंध लग जाए, और इन सब स्थिति में बेगूसराय में लाल मिर्च जो होती है बड़ी शानदार और बहुत अचार वाली है, जो लाल मिर्च होती है वो बड़ी बड़ी खूब सारी होती है। वहां के बाजारों में जाइएगा तो बिखरी पड़ती है। तो कहा जाता है कि वामपंथियों के गढ़ में मिर्च भी लाली होती है।